स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारी जो सीरीज चल रही है उसी का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले और भी वीडियो फिजिक्स के हम दे चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप डेली 8:30 बजे देख सकते हैं। रेगुलर वीडियो आपको फिजिक्स का यहाँ पर दिया जा रहा है, केमिस्ट्री के दे चुके हैं और बायोलॉजी के भी जल्द ही आने वाले हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे बायो से हैं या मैथ से हैं, आपको दोनों ही प्रकार के वीडियो देखने को उपलब्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन। बोर्ड ने किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेशों का प्रवाह या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अणुओं का प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना टेस्ट यहाँ पर इन क्वेश्चन के माध्यम से लगा सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपना टेस्ट लगाइए, कमेंट्स में उत्तर दीजिए और हमारा भी हौसला बढ़ाइए। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इसका, ये होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। देखिए, किसी भी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है तो ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत का प्रवाह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर जो है मात्रक है। तो देखिए, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है, और ये एक अदिश राशि होती है विद्युत धारा। चलिए, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड ने ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बोर्ड की साइड पर ही इस प्रकार से दे रखा है। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, प्रतिरोध जो होता है ओम से संबंधित होता है। हम जानते हैं प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, उसी प्रकार से आवेश की इकाई कूलाम होती है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अब चौथा विकल्प नहीं है तो यूं समझ लीजिए कि चौथे विकल्प में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ही विकल्प होगा, क्योंकि तीनों तो सही है। तो चाहे तो आप वहां पर ऐसा मान लें कि इनमें से कोई नहीं, या फिर आप समझ लें कि क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कौन सा उपकरण होता है? मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कैरी फास्टर सेतु या उपरोक्त सभी। तो देखिए, मीटर सेतु है ना, मीटर सेतु जो होता है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित युक्ति होती है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। तो देखिए, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहले तो आपको विभव प्रवणता भी आना चाहिए, जिसे विभव प्रवणता किसे कहते हैं, और फिर इसके मात्रक पर आपको जाना चाहिए। तो देखिए, विभव प्रवणता जो होती है, जो विभवमापी का तार होता है, उस तार की लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है, अब मात्रक दो तरीके से पूछ लेते हैं, कभी इसको सीजीएस में पूछ लेते हैं, कभी एसआई में पूछ लेते हैं। दोनों में ध्यान रखिए, और थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक में इसका जो मात्रक बनता है वो बनता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए, एसआई शब्द नहीं होता तो इसका मात्रक फर्स्ट वाला हो जाता वोल्ट सेंटीमीटर हो जाता। फर्स्ट वाला नहीं, वोल्ट मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाता, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो ये सीजीएस में होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? चारों विकल्प एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा चलिए अब देखते हैं। तो प्रतिरोधकता जैसे हम, इसका जो मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर, जो हमारा फोर्थ वाला होगा, ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है ये घटता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो देखिए, घटेगा किसका? सामान्यतः तो हमने पढ़ा है धातुओं का कि प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। पर किसका बढ़ता है? धातुओं का। पर अर्धचालक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। मतलब जितना ताप उनको मिलेगा उतना उनका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है ना। ये इनमें विशिष्ट बात होती है। तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अर्धचालक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अति चालक पदार्थ की चालकता जो होती है वो क्या होती है? अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य।
देखिए नाम से स्पष्ट है, अति चालक मतलब कि बहुत ज्यादा चालक है वो, तो उसकी चालकता कैसी होगी, तो प्रश्न से ही उत्तर मिल रहा अनंत होगी, क्योंकि वहां पर उसका प्रतिरोध जो होता है अतिचालक पदार्थ का वो हो जाता है शून्य, और जब शून्य हो जाएगा तो उसकी चालकता अनंत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध समान होता है ना। दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है तो उन श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। तो देखिए उसमें केवल धारा जो होती है वो समान होती है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा केवल धारा, ऑप्शन सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत सेल स्रोत है, तो देखिए विद्युत सेल जो है किसका स्रोत होते हैं, तो विद्युत सेल स्रोत होते हैं विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, और उसी का ये उत्तर है विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो देखिए किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है ये किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है पदार्थ, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। और देखिए इतना लंबा तो इसमें नहीं दे रखा है, पर हमें ध्यान रखना है जो लिखा है पदार्थ पर, तो पदार्थ पर नहीं है, ये पूरा इस प्रकार था पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, है ना, चालक पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता जो है निर्भर करती है, और ये द्रव्यमान व्यास लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ये प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो एक तार की लंबाई को खींचकर हम यदि दुगुनी कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो हो जाता है 4 गुना। तो यहाँ पर 4 गुना जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 गुना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखिए कहीं पर विशिष्ट प्रतिरोध, कहीं पर प्रतिरोधकता, दो नाम अलग अलग है, दो क्वेश्चन बना दिए इस एक क्वेश्चन के, तो ये होता है ओम मीटर। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं ओमी प्रतिरोध है, तो देखिए ओमी प्रतिरोध क्या होता है, तो ओमी प्रतिरोध मतलब जो ओम के नियम का पालन करे, और वो होता है तांबे का तार, क्योंकि जब तांबे के तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर ओम का नियम जो है पूरी तरह लागू होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो तांबे का तार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। तो देखिए विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड ये भी अधूरा लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर नहीं, प्रकृति पर, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक में दूरी लिखा है और इसमें ये चीज छोटी भी है, तो विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर ये निर्भर करेगा। चलिए तो इसमें हमारा उत्तर होगा फोर्थ वाला, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ये घटाया जा सकता है, तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ये कैसे घटाया जा सकता है, तो इसे हम घटा सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम करके। तो कम करना यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटा करके, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो फर्स्ट में दिया है उसके इलेक्ट्रोडों का आकार घटाकर, तो आकार नहीं, उनके बीच की दूरी की बात होगी, दूरी घटाना है। और सेकंड दिया है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो देखिए इसमें भी थर्ड में भी लिखा है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो एक में क्या है दूरी को बढ़ाना बताया जा रहा था और एक में घटाना बताया जा रहा था, और दोनों में ही गलती हो चुकी है, दोनों ही यहाँ पर आधे आधे दे दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा जो होगा या तीसरे दोनों में से किसी भी को मान लें आप, क्योंकि एक में यदि मान लीजिए, दूसरे में हम क्या करते हैं उनके बीच की दूरी को कम करके, ठीक है, तो इसमें कम कर लेते हैं और इसमें कर लेते हैं बढ़ा करके। तो अब हमारा उत्तर कौन सा बन गया, अब हमारा उत्तर बन गया सेकंड वाला, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम करके, ठीक है, बड़ा करके नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो सेल जिनमें विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध जो है E1/R1 और व E2/R2 है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा। तो देखिए इनके बीच का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, अब वो इसमें यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है ना, बहुत गलतियां या मिस प्रिंट समझ सकते हो आप। थर्ड वाला देखिए नहीं दे रखा है, तो क्या रहेगा इनके बीच का तुल्य विद्युत वाहक बल, तो ये रहेगा E1/R2
प्लस E2 R1, ठीक है, और नीचे होगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि E1 के साथ में R2 है और E2 के साथ में R1 है, इसमें इसका इंटू है और इसमें इसका इंटू है और नीचे R1 प्लस R2 है, तो ये हमारा इसमें उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर विभव मापी मापता है या नापता है, इसमें लिखा है नापता है, तो विभव मापी से हम क्या मापते हैं? तो देखिए विभव मापी से हम सेल का टर्मिनल वोल्टता, परिपथ में धारा, सेल का विद्युत वाहक बल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। और ये किन्हीं दो परिपथ के बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी माप देता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी मापता है। तो यहाँ पर वो नहीं है, ऑप्शन थर्ड ही हमारा उत्तर होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है, शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी में से कोई भी धारा नहीं बहती है या धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो फर्स्ट विकल्प ही इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके हैं और आपको ध्यान हो तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक जो था वो क्या था, वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पर भी ऐसा ही पूछा है, एसआई मात्रक, ठीक है ना, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है ना। अब देखिए यदि मान लीजिए कि ये सीजीएस में पूछ ले तो सीजीएस में हमारा उत्तर होगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये वोल्ट सेंटीमीटर सीजीएस में होता है और एसआई में वोल्ट प्रति मीटर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कैसा होगा। तो देखिए विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कैसा होगा, तो संतुलन की स्थिति में उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वहां पर उसका जो क्या बोलते प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनंत। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये रिक्त स्थान या नियम संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो होता है आवेश, ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो होगा आवेश संरक्षण के नियम के सिद्धांत के ये अनुकूल है। इसी के साथ में दूसरे को भी ध्यान रखना है, किरचॉफ के दूसरे नियम को। किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है उसी से संबंधित फिर प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है ये किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरा नियम जो है ये है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य सही संबंध कौन सा है। अब देखिए फिर क्वेश्चन जो है बहुत मिसप्रिंट है, बहुत समस्याएं आती हैं इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझने में और देखने में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य सही संबंध कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सही संबंध है वो तो हमें सही दे दिया है फर्स्ट वाला, ठीक है, VD समानुपाती E, यही इसमें संबंध है और ये सही भी है, तो फर्स्ट वाला इसमें उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है वो तो मिसप्रिंट भी है और संबंध सही भी नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द्रव के लिए ओम का नियम क्या होता है, आंशिक पालन करता है, नहीं करता है, कभी करता कभी नहीं करता, या फिर मान्य नहीं है। तो देखिए ओम का जो नियम होता है वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है ना, द्रवों की चालकता से संबंधित वो नहीं है, तो ये उत्तर बनेगा इसमें हमारा मान्य नहीं है, फोर्थ वाला, ठीक है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, ये ओम के नियम की सीमाएं होती है, उसकी लिमिट्स होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, ओम का नियम जो होता है ये संबंध दर्शाता है, तो ओम का नियम जो होता है ये संबंध किसमें दर्शाता है, धारा और विभवांतर में। सूत्र हम जानते हैं V बराबर RI, उसी में हमने को पता लग जाता है, धारा और विभवांतर के मध्य ये संबंध स्थापित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए n सेल हैं और यदि हम उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अधिक विभवांतर, अधिक धारा, कम विभवांतर या कम धारा। तो देखिए इसमें हमारा जो उत्तर होगा, n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें प्राप्त होगा अधिक धारा, तो उत्तर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो होगा सेकंड वाला, ये हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो हमारा कम होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध से, तभी हमें अधिक धारा प्राप्त होती है ना। तो R जो होगा वो स्मॉल r से छोटा होगा।
यानी कि बाह्य प्रतिरोध कम होने पर ये अधिक धारा में प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी को परस्पर बदल दिया जाए तो धारामापी में विक्षेप होगा। अब देखिए धारामापी में किस प्रकार का विक्षेप होगा, पहली दिशा से अलग, कोई परिवर्तन नहीं, विपरीत दिशा या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, जो सेकेंड होगा ये उत्तर हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, तो ये हम देख चुके हैं एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो थर्ड यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तुल्य जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो एक R1 है और दूसरा R2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो 2 और 3 बन जाता है 5, ठीक है ना। तो 5 ओम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, प्रतिरोध की किसी कार्बन पर पहचान के लिए वर्णों के वलय अंकित किए जाते हैं और वर्ण कोड का क्रम क्या होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज छूटी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि 420 450 ओम प्रतिरोध का, ठीक है ना, मतलब वो संख्यात्मक मान जहां पर छूट चुका है और उसी ओम के प्रतिरोध का कार्बन पर पहचान के लिए वर्णों के वलय अंकित किए जाते हैं। तो वर्णों का क्रम इसमें हमें बताना था, यानी कि हमें उस प्रतिरोध का मान दे रखा था कार्बन प्रतिरोध का, और वलय कौन कौन से होंगे वो हमें ढूंढने थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर वो संख्या जो है वो छूट चुकी है, वो इसमें यहाँ पर शो ही नहीं हुई है, तो फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा बन जाता है। और इस क्वेश्चन को आप अपने फिजिक्स में से कोई भी एक संख्या उठा करके या कोई भी एक संख्यात्मक उदाहरण ले करके भी हल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप वर्ण कोड निकालना या जो प्रतिरोध निकालना, वो वलय दिए जाते हैं, रंग दे देते हैं तो प्रतिरोध याद करना होता है, प्रतिरोध दे दिया तो रंग पूछ लिया, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, पर इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट की वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो अधूरा ही क्वेश्चन है, तो फिर उसको हल कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संबंध तार किस धातु के बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, संबंधन तार, ठीक है ना, संबंधन तार है ये। तो देखिए संबंधन जो तार होते हैं वो बनाए जाते हैं तांबे के, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे फिजिक्स चैप्टर 3 से संबंधित, धारा विद्युत से संबंधित बोर्ड के जो क्वेश्चन थे वो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी उत्साह मिले आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स को देख करके, ताकि आगे भी हमारा मन जो है बेहतर से बेहतर वीडियो आपको देने के लिए प्रेरित रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले नए किसी वीडियो के साथ।